नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, हमारे बगल में जनस्वराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं संजय कुमार ठाकुर जी। इनसे बातचीत करने से पहले सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बंगाल में जिस प्रकार से बिहारियों के साथ, बिहारी छात्र छात्र के साथ मारपीट हो रही है, इस पर यह क्या कुछ कहते हैं। सर, सबसे पहले आपको तापमान एक्सप्रेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपके इस नए तापमान चैनल को, आपके पूरी टीम को और आपके तमाम श्रोताओं को जनसुराज परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं, बधाइयां। सर, सीधा सवाल रहेगा कि बंगाल में जिस प्रकार से बिहारी छात्र के साथ मारपीट हुई है, क्या? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बंगाल के पुलिस पदाधिकारी वहाँ सिविल वर्दी में है और वो गाली दे रहा है, कागज चेक करने के नाम पर धमका रहा है। और वो लड़के जादव परिवार से हैं जो दानापुर के रहने वाले हैं। वो गए थे फिजिकल टेस्ट में, किसी वैकेंसी के एप्लीकेंट थे और वहाँ फिजिकल टेस्ट के लिए गए थे, किसी लॉज में रुके हुए थे। ये लोग जाके उसको मार खदेड़ के भगाया है, जो भागो तुम, बंगाल में क्यों चला आया बिहार का आदमी नौकरी मांगने। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ही। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस निर्लज्ज सरकार से, जिस सरकार को इस बात की लज्जा नहीं है कि बिहार के नौजवान रोजगार नहीं मिलने के कारण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पिटा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं देश के दूसरे प्रदेशों में जा जा करके। ये कलकत्ता की ये घटना है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बराबर होती रही है, चाहे आंध्रा में हो, तेलंगाना में हो, महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, सब जगह जैसे बिहारी को, मजदूर को देखता कहता है बिहारी आ गया। क्या लगता है कि हर जगह बिहारियों को अपमानित कराने का काम सिर्फ सरकार करवा रही है? एकदम बिहार की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। 40-50 वर्षों से कांग्रेस की हुकूमत, 15 वर्षों तक लालू यादव जी की राजद की सरकार कांग्रेस के तालमेल से, और फिर 19 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और राजद गठबंधन के तालमेल से नीतीश कुमार की सरकार। इन सरकारों ने बिहार को रसातल में पहुंचा दिया है, दरिद्र राज बना दिया है। और इतनी बेरोजगारी है बिहार में कि लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। पिछले 40-50 वर्षों से लोग बाहर भाग भाग करके नौकरी कर रहे हैं और अपना रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं। परिवार को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर जाना पड़ता है, बच्चों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। ये इस स्थिति के लिए इसलिए बिहार की सरकारें जिम्मेदार है। जिसने भी शासन किया है, चाहे कांग्रेस शासन किया हो, चाहे राजद किया हो, चाहे भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार रही हो, यही सरकार जिम्मेदार है। चूंकि यहाँ पर रोजगार का साधन नहीं दिया, यहाँ पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दी, यहाँ लोगों को फैक्ट्रियां यहाँ नहीं खोली गई, कल कारखाने नहीं लगाए गए, औद्योगिकरण नहीं हो रहा है बिहार में, तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? सरकार के पास नौकरी ज्यादा है नहीं, और नौकरी है भी सरकार के पास तो पेपर लीक, घूसखोरी, चोर बाजारी, सब धंधा यहाँ चलता रहता है। इसलिए मेरिट वाले लड़के भी मजबूर हैं, और जिनको बेचारे जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी मजबूर है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए ना लोगों का पलायन हो रहा है। अब सीधे आपकी पार्टी पे आ जाते हैं। 2 अक्टूबर की आपकी पार्टी लॉन्च होने वाली है। इसको लेकर के क्या तैयारी है? कितना भीड़ आने की संभावना है? देखिए, 2 अक्टूबर को पटना, ऐतिहासिक पटना की धरती के वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में अधिवेशन बुलाया गया है। 2 बजे से अधिवेशन आहूत है और उस दिन देश की पहली घटना होगी, राजनीतिक घटना, जब 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के साथ, उसके सहयोग से, उसके समर्थन से कोई नई राजनीतिक पार्टी का निर्माण होगा। जनसुराज सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास से अपना अभियान चला रहा है, और आम जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आएंगे, सबकी सहमति से जनसुराज पार्टी के रूप में तब्दील होगा। उस दिन पार्टी का जो संविधान है उसकी भी घोषणा होगी, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में ये दल निरंतर आगे बढ़ेगा। और उस दिन जो धमाका होगा उससे
दोनों गठबंधनों, इंडिया गठबंधन, राजद, कांग्रेस वगैरह और राजद भाजपा, जदयू वगैरह, इन दोनों गठबंधनों की चूलें हिलेंगी और इन लोगों की घबराहट जो अभी है, ये घबराहट उस दिन के बाद से इनका बीपी और बढ़ जाएगा। सर सीधा सवाल रहेगा कि ये बताइए कि जिस प्रकार से बिहार में जातिवादी कहें तो जो गुट है वो कहीं ना कहीं कटु सत्य है। ऐसे में कैसे सामना करेंगे प्रशांत किशोर, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव हैं युवा में, फिर चिराग पासवान है युवा में, इनका सामना कैसे कर पाएंगे? आपको मैं लिस्ट गिना दूंगा। कई जिला अध्यक्ष हमारे जादव समाज से हैं, कई जिला अध्यक्ष हमारे पासवान समाज से हैं। ये मिथक टूट चुका है बिहार में, ये बात पुरानी हो चुकी है। अब बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार इस बात की सफाई दे चुके हैं। जब राजीव गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे तो कहाँ जात पात था बिहार में? सारे लोग एक तरफा होकर के वोट दे करके 400 सीट पर उनको विजयी दिलाया था। हैं? इंदिरा गांधी की सहानुभूति थी, जात पात टूट गया। जब नरेंद्र मोदी जी 14 में आए चुनाव लड़ने तो उनकी जाति का कई गो लोग बिहार में रहता है। जात पात की सारी सीमाएं ध्वस्त हो गई और वो भारी बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए जात पात का फैक्टर समय समय पर ध्वस्त हुआ है। जब जनता लामबंद होगी, जब जनता जग जाएगी, जब जनता ये महसूस कर लेगी कि हम जात पात से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इन तमाम जातिवादी दलों का, परिवारवादी दलों का सुपड़ा साफ होगा और ये जनता जग गई है। क्योंकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी 2022 के 2 अक्टूबर गांधी जयंती के पावन अवसर से महात्मा गांधी की ही कर्म भूमि चंपारण के भितिहरवा आश्रम से पदयात्रा की शुरुआत करी और वहीं से इन्होंने एक सभा करके हुंकार भरी कि बिहार को बदले बिना दम नहीं धरूंगा, चलता रहूंगा। वो क्रम जारी है। ये पदयात्रा 5000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा उन्होंने पूरी कर ली है। 6000 से अधिक गांवों में वो जा घूम चुके हैं और ये क्या कहते हैं जो अभी 19वें जिला सुपौल में चल रहे हैं। तो इसलिए और उस पद यात्रा के दौरान जो समाज के लोग लामबंद हो रहे हैं उसमें सभी जाति बिरादरी के लोग हैं। दलित समुदाय से हैं, अति पिछड़ा समुदाय से हैं, पिछड़ा समुदाय से हैं, आपको मुस्लिम समुदाय से हैं, सवर्ण समुदाय से हैं। सभी समुदाय के लोग उनके साथ उनके झंडा बरदारी कर रहे हैं, उनके साथ लामबंद हो रहे हैं। इसलिए जात पात नाम की अब चीज कोई बिहार में नहीं रहेगी। 25 के चुनाव में इन सब लोगों का सुपड़ा साफ होगा। एक सवाल अगला सवाल रहेगा सर कि जिस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रशांत किशोर पार्टी लॉन्च करने में काफी देरी कर चुके हैं, अब इससे 2025 में उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं अगर 1 साल 2 साल पहले अगर लॉन्च करते तो शायद फायदा हो सकता। अच्छा, तो कहने वाले को कहने दीजिए, वो लोग मुगालते में जी रहे हैं, समझ गए ना? इन लोग आकलन को कैसे आप देख रहे हैं? ये आकलन ही उनका निराधार है। आप भी पत्रकार हैं, सुना जाए ना, ये तो 2022 से ही इस अभियान पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी निकल चुके हैं। 2 अक्टूबर से गांव गांव गली गली जहां जाकर के लोग वोट मांगते हैं, जिन गांवों में जिन प्रखंडों में जाके स्थापित राजनीतिक दल के नेता भाषण करके चले आते हैं, उन गांवों के गलियों में झोपड़पट्टियों में तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी पैदल पैदल जाके लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, जो जात पात की काई को रगड़ के साफ कर रहे हैं। जो भाई आप अपना विकास देखिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखिए, उनका भविष्य कैसे बेहतर हो ये देखिए, बिहार कैसे व्यवस्थित हो ये देखिए। हर तरफ घुसखोरी है, हर तरफ लूट मार है, हर तरफ रिश्वतखोरी है, सारा अफसरशाही गांव तक पहुंचा हुआ है, जहां गांव के लोग परेशान हैं। सर्वे में देखिए रहे हैं जो क्या क्या दुर्दशा किसान को हो रही है। तो ये तो सारा गांव के लोग इस सच्चाई को समझ रहा है। जिस सच्चाई को आदरणीय प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं, विद्यालय में खिचड़ी बढ़ती है, इसी नाम पर विद्यालय जाता है लड़का लड़की और वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। वहां पैसा के लालच में और खिचड़ी के लालच में लोग जाते हैं। अब कॉलेज में डिग्री बढ़ती है, यहाँ पढ़ाई हो नहीं रही है, किसी कॉलेज में बिहार में पढ़ाई नहीं हो रही है। और दूसरी गलती तो नीतीश सरकार ने और
तेजस्वी यादव जी, ये लोग जो दिन भर झूठ बोलता है, जब इतना नौकरी दे दिए, कुछ नौकरी नहीं दिया इन लोगों ने। जो पिछली बार बहाली हुई उसमें 50% तो प्रदेश से बाहर के लोग आकर के नौकरी ले लिया, और उसमें जो 50% बचा उसमें 30% तो अथिये है, जो पहले से शिक्षक था वो बीपीएससी की परीक्षा दे करके अपनी सेवा परिवर्तन के लिए परीक्षा दिया और रिजल्ट लिया। मात्र 20% नए चेहरे को नौकरी मिली है, नए बेरोजगारों को मिली है। ये तीसरी गलती इन लोगों ने कर दी है, भयंकर गलती, कि इन लोगों ने डोमिसाइल को समाप्त कर दिया। अगर डोमिसाइल रहता तो हमारा जितनी भी बहाली हुई है सब हमारे बिहार के लड़कों को बहाल किया गया होता। ये दिल्ली वाले, हरियाणा वाले और उत्तर प्रदेश वाले और कलकत्ता वाले नहीं आते। आज जो बंगाल में हमारे लोग गए थे नौकरी के लिए, आवेदन दिए थे, गए थे जांच कराने, उनको कि जिस तरह से खदेड़ करके भगाया गया है, जिस तरह से बेइज्जत किया गया है, जलील किया गया है, इसके लिए तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, राजद वाले को भी और नीतीश बाबू और भाजपा को भी। ये क्या हो रहा है? क्या लगता है कि बिहार में जातिवाद का जो बंधन कहीं ना कहीं टूट चुका है प्रशांत किशोर को आने से? आप देखिए ना भाई, प्रशांत किशोर को आने से या फिर पहले से टूट? नहीं, प्रशांत किशोर जी के आने से और प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा करने से, उनके अथक प्रयास से बिहार के सारे नागरिक बिहारी अस्मिता के लिए लामबंद हो रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लामबंद हो रहे हैं। जात पात की सारी दीवारें टूट चुकी हैं। लोग अब जात पात के फेरा में नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं राजद से मुसलमान भाई बड़ी पूरी तरह से हम लोगों के साथ आते चले जा रहे हैं। आपको यह भी मैं बताऊं, जो यादव समाज जिस पर गरूर है तेजस्वी यादव का, जिस पर वो कहते हैं ये हमारा बैंक है, उसमें हम लोग जबरदस्त सेंधमारी हमारी हो चुकी है। और सारे यादव इनके कहने में नहीं ना है जी, यादव भी में जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं ना, जब बिहार का नाश हो चुका है, बिहार का बर्बादी हो चुकी है, इसलिए यादव समाज के लोग भी हम लोगों के साथ है, अति पिछड़ा समाज के लोग हम लोगों के साथ है, दलित समुदाय के लोग हम लोगों के साथ है, सवर्ण समुदाय के लोग हम लोगों के साथ है। देखिए भाजपा भी चौपट होगी, भाजपा को भी उतना ही बड़ा धक्का लगने जा रहा है, जितना धक्का नीतीश बाबू को लगने जा रहा है उतना ही धक्का राजद को भी लगने जा रहा है। क्या लगता है 2025 में विपक्ष मुक्त चुनाव होगा? एकदम। इन लोगों का कह तो रहे हैं जो अब जनता, अभी देखिए ना, पहले पार्टी बन जाती है ना, उसके बाद जब इन लोगों को बहुत प्रशांत किशोर जी पर ये लोग बराबर फप्तियां कसते हैं ना, उनकी राजनीतिक रणनीतिक दक्षता का प्रमाण बिहार के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। अभी तक तो जितने भी 10-11 स्टेट में आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने राजनीतिक रणनीति बना करके चुनाव लड़ाया और चुनाव प्रबंधन का तमीज सिखाया राजनेताओं को, आज उसका पूरा प्रयोग बिहार की जनता के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन सर अभी तक के दूसरे पार्टियों के लिए काम कर रहे थे, अब उनको स्वयं अपने पार्टियों के लिए चुनौती रहेगा पार्टी के यार लिए। ये अपनी पार्टी उनकी नहीं ना है, ये उनकी अपनी पार्टी नहीं है, ये बिहारियों की पार्टी है। बिहार की जनता मिलकर के ना 2 अक्टूबर को पार्टी बना रही है। ये तो प्रयास उन्होंने किया है। संस्थापक तो वो ही हैं, इसको से इग्नोर नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं, सच्चाई है, जो प्रयास उनका है, वो इस अभियान के सूत्रधार हैं, प्रणेता हैं, और इस जनसुराज की परिकल्पना के वो सूत्रधार हैं। तो वो राजनीतिक दल बना देने के बाद जब आप दे ही देंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, सेंट्रल कमेटी के मेंबर होंगे, कार्यकारिणी होगी, उसमें सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और पूरा विंग बनेगा, और ये तमाम लोगों को उसके बाद प्रशांत किशोर जी की रणनीतिक कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो जिस तरह से ममता बनर्जी के दल को इन्होंने मार्गदर्शित करके दोबारा सरकार में लाने का काम किया, उसी तरह से बिहार के अच्छे लोगों को जोड़ करके इन्होंने एक ये जमात खड़ा करी है। और ये जमात को अब इस राजनीतिक संगठन को के मूल रणनीतिकार आदरणीय प्रशांत किशोर जी होंगे, और वही रणनीति बना करके चुनाव लड़ाएंगे लोगों को। इसलिए आप चिंता न करिए, जो काम ये नरेंद्र मोदी जी के लिए किए थे, जो काम ये नीतीश और लालू जी के लिए किए थे, लालू जी के तो प्रवक्ता लोग, चाहे उनके पार्टी के नेता लोग ये एहसाने नहीं मानते हैं, लेकिन महागठबंधन इन्होंने ही बनाया था। और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, केजरीवाल के लिए और ममता बनर्जी के लिए या जगन मोहन रेड्डी के लिए, सबके लिए किया, वही काम ये बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। और उस काम का पहला अध्याय था
अभियान चला करके राजनीतिक पार्टी के रूप में बनाना। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि वेटनरी कॉलेज में कितने लोगों पहुंचने की संभावना है? देखिए, लोग तो हमारे बिहार से बहुत बड़ी संख्या में आने को उतावला है, बेचैन है, व्यग्र हैं, लेकिन सभी प्रखंड जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि भाई सीमित संख्या में आए, ताकि वेटनरी कॉलेज का मैदान छोटा है, माने बहुत विशाल, एक अनुमान क्या है सर? गांधी मैदान की तरह ना 3 लाख के करीब में लोग आएंगे। हाँ, क्योंकि गांधी मैदान अगर मिला होता तो उसमें बड़ी भीड़ आपको देखने को मिलता। ये उससे कम भीड़ इसलिए लाई जा रही है कि पार्टी के गठन कर लेने के बाद फिर एक रैली होगी, बहुत बड़ी रैली की जाएगी गांधी मैदान में, जिसको देश दुनिया देखेगा। अब बिहार के राजनीति करने वाले पुराने दल, परिवारवादी दल, व्यक्तिवादी दल, जातिवादी दल, ये लोग भी अपना आंख खोल खोल के, आंख फाड़ फाड़ के देखेंगे हमारी भीड़ को। चलिए, हमारे साथ थे संजय कुमार ठाकुर जी, जनस्वराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो जातिवाद है, खास करके बिहार में प्रशांत किशोर जी के आने से टूटा है, और इनका ये दावा है कि जो वेटनरी कॉलेज में पार्टी, जनस्वराज पार्टी जो 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है, वो कहीं न कहीं कम से कम 3 लाख लोगों की आने की संभावना ये बता रहे हैं, और ये साफ-साफ कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को कहा गया कि आप घर पर ही रहें, क्योंकि भीड़ यहाँ ज़्यादा इस बार इकट्ठा नहीं करना है। इसके लिए अगला बार जो तैयारी होगी उसमें महारैला निकाला जाएगा। तो बस लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक, ब्रेक पे उस पर खबरों का रहेगा सिलसिला जारी। धन्यवाद।